देश भर से 500 से ज्यादा संतों की मौजूदगी में राजधानी रायपुर में हिंदू राष्ट्र का संकल्प पारित होगा। पिछले एक माह से छत्तीसगढ़ में चल रही संतों की पदयात्रा का रविवार को रावण भाटा मैदान में संकल्प धर्म सभा के साथ समापन हो रहा है। इस धर्म सभा में भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के साथ ही छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त कराने का संकल्प भी पारित होगा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, जहां पे भारी संख्या में जो है सभी पूरे देश के संत जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज इसका समापन है। पूरे देश के साधु संत इस समय राजधानी रायपुर में मौजूद हैं और उनकी क्या मांगे हैं और रायपुर में जो धर्म सभा हो रही है उसका क्या उद्देश्य है। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव लोचन महाराज है, उनसे बात करेंगे। आज धर्म सभा रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? धर्म सभा का उद्देश्य है धर्म का उत्थान, हिंदू धर्म का स्वाभिमान। हिंदुओं को विश्व में कोई देश अभी तक नहीं मिला है जहां हिंदू पहले से रह रहे हैं। बहुत प्राचीन हमारी संस्कृति है। उस हिंदुस्तान को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यह बात हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को संकल्प कराने के लिए रावण भाटा मैदान में एकत्रित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है और आप लोगों को मांग जो है वो भारत सरकार से रखनी चाहिए। भारत सरकार से तब रखेंगे जब हिंदू सब जाग करके एक साथ संकल्प लेंगे। संविधान से देश चलता है, लेकिन याद रखना संविधान अकेले केंद्र सरकार नहीं बनाती, राज्य भी बनाती है। राज्य सरकार अपने तरफ से प्रस्ताव बना के भेजे, यदि भूपेश बघेल बोल रहे हैं तो, कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वितरण भी काफी हो रहा है प्रदेश में, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ घोषित करें। जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग रखनी चाहिए भूपेश बघेल जी, वो पहले छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त घोषित करें। यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होगा किसी भी हिसाब से। और ऐसे ही पूरे देश में हर राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त करें और हिंदू लोग जागृत होकर के पूरे भारत को धर्मांतरण मुक्त कराने के लिए आज संकल्प ले रहे हैं। हमारे साथ संत राजीव लोचन महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और उसको लेकर ही जो है आज राजधानी में धर्म सभा हो रही है। और देख सकते हैं धर्म सभा के पहले जो साधु संतों की जो एक यात्रा है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और सभी साधु संत रावण भाटा मैदान में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर धर्म सभा होगी जिसमें देश भर से आए साधु संत अपनी बात रखेंगे और जो प्रमुख मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की और धर्मांतरण के केस जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की ठोस पहल की जाए। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखड़े, INS न्यूज रायपुर। तो आपको बता दें कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सभा आयोजित की गई है जिसका समापन है और भारी संख्या में इसमें पूरे देश के संत जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरी तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित कर देना चाहिए। राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं जहां पर देश भर के साधु संत जो है वो जुटे हुए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, भारी संख्या में संत साधु जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां पर और क्या माहौल बना हुआ है अभी? जी देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर धर्म सभा होगी जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर देश भर से आए साधु संत अपने अपने विचार रखेंगे। इससे पहले साधु संतों की एक संतों की पद यात्रा छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों से निकली थी। 4 स्थानों से यह पद यात्रा निकली थी जिसमें बिलासपुर के रतनपुर, रायगढ़ के चंद्रपुर के चंद्रहासिनी देवी के मंदिर से तथा बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ से, इसके अलावा जो है एक पद यात्रा निकली थी बस्तर के दंतेवाड़ा से। जो चारों पद यात्रा जो है कल यहाँ पर पहुंची और अब से थोड़ी देर पहले सभी चारों पद यात्री जो थे साधु संत वे अलग अलग शोभा यात्रा के माध्यम से धर्म सभा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और सबसे प्रमुख जो विषय है भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, इसे लेकर यह धर्म सभा रखी गई है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुए हैं और धर्मांतरण के कारण कहीं ना कहीं जो है हिंदू और आदिवासियों की संख्या घटी है। इसे लेकर कहीं ना कहीं साधु संत काफी गंभीर है, इसे भी एक बड़ा मुद्दा रखा गया। साथ ही साथ जो है लव जिहाद, भूमि जिहाद, इसके अलावा गौ तस्करी, ये सारे विषय जो है धर्म सभा में रखे जाएंगे। जी मनोज, जिस तरीके से तस्वीरें भी जो है वो हम देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में साधु संत वहां पर जुटे हुए तस्वीरें आपने हमें दिखाई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जो है वो कई बार इस तरीके की सभा आयोजित कर चुका है। क्या लगता है आपको इस बार की सभा कितनी सफल होगी?
जी देखिए, कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और बीते कुछ समय से बात करें तो धर्मांतरण को लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद सहित जो है हिंदूवादी संगठन है वे लगातार कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए और इसे लेकर जो है बीते कुछ समय से एक जो है छत्तीसगढ़ में माहौल भी बना हुआ है। और यह जो धर्म सभा रखी गई है, इस धर्म सभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया है वह भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए और इसे लेकर जो है छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित किया गया और छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं यह मुद्दा जो है अब जो है पूरे देश भर में फैलेगा, क्योंकि पूरे देश भर से साधु संत जो है धर्म सभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और वे यहाँ पर जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपनी मांग रखेंगे। इस धर्म सभा में जो है अलग अलग धर्म पंथ अलग अलग समुदाय के जो धर्म गुरु हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। जी मनोज, जिस तरीके से, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है इसलिए आपसे जानना चाहेंगे, इनकी मुख्य मांग तो यही है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। किस तरीके से ये अपनी मांगे रखेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम इसमें तय किए गए महासभा में? जी देखिए, सबसे पहले जो भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए इस विषय पर जो है साधु संत अपनी राय रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसके अलावा जो है धर्मांतरण है, उस मुद्दे पर जो है देश भर से जो साधु संत आए हैं वे अपनी राय एक एक कर रखेंगे और जो राय बनेगी उसके आधार पर जो है आने वाले दिनों में पूरे भारत भर में कैसा अभियान चलाया जाए इसे लेकर जो है जो एजेंडे रहेंगे, जो एजेंडे पास होंगे उस पर जो है एक मत से साधु संत अपनी मुहर लगाएंगे। जी मनोज, चलिए आगे भी आपसे अपडेट हम लगातार इस महासभा को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।